सिलेक्शन के लिए बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है? मतलब सर सबसे ज़्यादा एक रेगुलर पढ़ाई होती है सर। मतलब बड़ी खुशी महसूस हुई होगी। हाँ सर, खुशी तो होती है सर, हर किसी को होगी। मतलब जिसका भी एक फाइनल सिलेक्शन होगा फिर घर वालों से मिलने जाएगा सर, वो एक अलग खुशी होती है सर। तो सुमित, सबसे पहले मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। पापा सीआरपीएफ में, तो पापा तो जनरली बाहर ही रहते थे सर, बाहर ही हमेशा। तो मम्मी ने किया है, मतलब मैक्सिमम जो भी स्कूलिंग वगैरह के लिए एडमिशन करवाया या कहीं बाहर गए हैं तो सब कुछ मम्मी ने किया है सर। पापा तो हमेशा ड्यूटी पे ही होते थे और जनरली ड्यूटी बाहर ही रही है। लाइन बोली जाए तो ये है सर कि पापा ने सारी ज़िंदगी कमाया है और मम्मी ने फिर हमारे ऊपर वो सारा पैसा लगा दिया है। मतलब मम्मी पापा ने दोनों ने अपनी इच्छाएं अपना सब कुछ त्याग दिया था सर हमारे लिए, मतलब हमारा बेस्ट सोचा हमेशा। दोस्तों से कैसा मोटिवेशन मिलता है? मेरी रैंक 19 आ सकती है तो किसी की भी आ सकती है। मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था सर कि रैंक 19 आ जाएगी। सिलेक्शन का क्रेडिट सबसे ज़्यादा किनको देना चाहूँगा? के नाम से तो ये कहना चाहूँगा कि सुमित लठवाल ने लठ गाड़ दिए भाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। और हरियाणा के एक छोटे से गांव के लड़के ने इतिहास रचा। चिड़ाना गांव से बिलोंग करते हुए सुमित लठवाल ने ऑल इंडिया रैंक 19 सीपीओ में हासिल की। उन्होंने अपने परिवार, अपने गांव, अपने ज़िले और अपने राज्य का पूरे देश में नाम रोशन किया। सिलेक्शन लेना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन रैंक लेकर के आना, वो भी टॉप 20 में लेकर के आना, वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की होगी। वो मेहनत कैसे की, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कितने मौक़ दिए और क्या स्ट्रेटजी रही, ये सब आप इस वीडियो में जानोगे और ये आपके बहुत काम आने वाली है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। जो पॉइंट्स आपके काम आए वो नोट डाउन कीजिएगा और उनको फॉलो कीजिएगा। तो सुमित लठवाल, स्वागत करते हैं आपका रैंकस गुरुकुल परिवार में। थैंक यू सर। तो सुमित, मैं आपके नाम से तो ये कहना चाहूँगा कि सुमित लठवाल ने लठ गाड़ दिए भाई, है हरियाणा में कहावत है तो मतलब बड़ा ज़बरदस्त काम किया। जी सर, बड़ा अच्छा लगा है। मतलब रैंक आ गई है, एक थोड़ी सेटल लाइफ हो गई है सर, अब थोड़ा सा तो कंफर्टेबल फील कर रहे हैं सर। चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो सुमित, सबसे पहले मैं आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँगा। सर फैमिली में मम्मी पापा हैं सर और बड़ा भाई है सर। अच्छा वैसे तो गांव से ही स्टार्ट हुए थे सर। अच्छा। पापा सीआरपीएफ में और मम्मी हाउसवाइफ है सर। और तो पापा तो जनरली बाहर ही रहते थे सर, बाहर ही रहते हमेशा। तो मम्मी ने ही किया है, मतलब मैक्सिमम जो भी स्कूलिंग वगैरह के लिए एडमिशन करवाया या कहीं बाहर गए हैं तो सब कुछ मम्मी ने किया है सर। पापा तो हमेशा ड्यूटी पे ही होते थे और जनरली ड्यूटी बाहर ही रही है बाहर ही हमेशा। रही, हाँ बिल्कुल। मतलब जैसे सर ये बोल सकते हैं, जैसे गांव में मैंने 3rd तक पढ़ा हूँ सर। तो उसके बाद एडमिशन करवाया तो जनरली पापा एडमिशन के टाइम होते ही नहीं थे, तो मम्मी ही एडमिशन करवाती थी। मम्मी पापा ज़्यादा 12th तक ही पढ़े हैं सर, ज़्यादा एजुकेट भी नहीं है, पर उनका ये सपना था कि हम जितना नहीं कर पाए हमारे लड़के उससे ज़्यादा करें। तो वो एक मोटिवेशन था सर हमेशा से ही। उसके बाद सर गांव से फिर पानीपत गए हैं सर। पानीपत से फिर दोबारा स्कूल चेंज किया, केवी किया है सर। उसके बाद फिर मेरा दो जगह एडमिशन हो गया था सर। एक तो MNSS राय स्कूल सर। अच्छा। तो मैंने वहाँ एडमिशन लिया सर। उसके बाद फिर मेरा सैनिक स्कूल में भी हो गया था सर। तो सैनिक स्कूल में एडमिशन लिया सर। उसके बाद फिर मतलब हर स्टेप पे ये था घर वालों को कि जो बेस्ट हो सकता हमारे बच्चे के लिए वो डिसीजन लिया था सर। मतलब कभी पैसे के बारे में या वो कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं था कि नहीं छोड़ देते हैं, जो बेस्ट है वही डिसीजन लिया था सर। उसके बाद फिर DU से कॉलेज किया है सर। और अब का तो आपको पता ही है सर। तो जो जैसे पढ़ाई के लिए मतलब बड़ा सपोर्ट करते रहे कि सेक्रीफाइस करके जैसे भी है, जितने भी बदलाव करने पड़े, लेकिन बच्चे की पढ़ाई के लिए बदलाव करेंगे। हाँ सर, एक वो ऐसे एक लाइन बोली जाए तो ये है सर कि पापा ने सारी ज़िंदगी कमाया है और मम्मी ने फिर हमारे ऊपर वो सारा पैसा लगा दिया है सर। मतलब मम्मी पापा ने दोनों ने अपनी इच्छाएं अपना सब कुछ त्याग दिया था सर हमारे लिए, मतलब हमारा बेस्ट सोचा हमेशा। तो मतलब सलाम है ऐसे पेरेंट्स को, ऐसे मम्मी पापा को सलाम है कि आपने मतलब ऐसे संस्कार दिए और ऐसे बेहतरीन परवरिश दी जिसकी वजह से इन्होंने आपका नाम रोशन किया और जिसकी वजह से ऑल इंडिया रैंक 19 लेकर के आए। अब तो बड़ी खुशी हो रही होगी आप लोगों को कि भी बच्चे ने मतलब बहुत कमाल कर दिया। कैसा रिएक्शन था जब रिजल्ट आया पेरेंट्स का? सर वैसे जर्नली मैं बता देता हूँ, मतलब इतने गले नहीं मिल पाते हैं सर, मतलब लड़का और अपने फादर के साथ नहीं मिल पाता सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं रिजल्ट आते ही सर, जैसे रिजल्ट का ऐसे था सर, जैसे रिजल्ट आया मुझे पता नहीं चला था उस टाइम। तो रूममेट को पता चला था सर, उसका रैंक 2 आई है ये सर। रैंक 2, हाँ।
तो उसका तो नाम सर्च हो जाता है सर रिजल्ट में। नाम ही यूनिक है। हाँ सर, तो फिर मेरा ये हुआ था कि रोल नंबर नहीं मिल रहा था सर, मतलब एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा था फ़ोन में, क्योंकि कई सारे एडमिट कार्ड हो जाते हैं। तो फिर मैंने सर्च किया, उसी ने मेरा रिजल्ट चेक किया था सर। फिर घर बताया तो घर वाले बोले कि आ जा। अच्छा। तो फिर मैं घर गया था सर। वो खुशी होती है ना सर कि जो जब पापा गले मिलते हैं सर, तो वो बहुत ऐसे होता है सर, 1-2 मिनट नहीं, 2-3 मिनट मिलना सर, तो वो अलग खुशी होती है मतलब गले सर। मिले रहना कि हाँ सर। बच्चे ने कमाल कर दिया। हाँ, वो मम्मी तो है ही सर, मम्मी का तो अलग ही हो रहा होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो सब खुश थे सर घर में कि हाँ अब ठीक है सब कुछ। अब सब अच्छा कर दिया। हाँ, मतलब जितना सेक्रीफाइस किया था उसका रिजल्ट मिल गया सर, रिजल्ट एक मिल गया वो हो मतलब। गया था सर। जैसे एक पौधे को उगाया जाता है तो हाँ सर। उस पर बहुत कुछ, मतलब उसमें पानी भी डाला जाता है, उसमें खाद भी लगाई जाती है इस उम्मीद से कि जी। वो पौधा बड़ा पेड़ बनेगा और पेड़ बन करके फल देगा। तो आपने हाँ बढ़िया फल दिया, मतलब खुशी के पल हैं। और इन्हीं पल को याद करो, सबसे बड़ी कामयाबी वो है जिस दिन आप अपने माँ बाप के दिल में खुशी जगा पाओगे अपनी कामयाबी से। जब माँ बाप आपकी कामयाबी से खुश होंगे, वो सबसे बड़ी कामयाबी मानो, है ना। जिस दिन जैसे आप SI बने, कंधे पे स्टार देखेंगे, आपको वर्दी में देखेंगे, तब अलग ही लेवल की खुशी होगी। रिजल्ट से इतने खुश हैं तब तो अलग ही रुतबा दिखेगा। हाँ सर, वो खुशी दिख जाती है सर, मतलब रिजल्ट बताने पे ही वो खुशी दिख जाती है। फिर भी मैंने बताया नहीं था सर, सच बताऊं तो मैं डायरेक्ट मिलने गया था सर। अच्छा अच्छा। उसमें मतलब बड़े भाई को बता दिया था, मैं घर वालों को डायरेक्ट मिलने गया था सर। वो एक एक्सप्रेशन देखने के लिए कि हाँ, मतलब बहुत टाइम कैसा लग गया लगेगा। है सर, मतलब रिजल्ट आने में, फाइनल जो सिलेक्शन होने में, तो एक वो देखने की हाँ कैसा फील कर रहे हैं घर वाले सर। तो बड़ा अच्छा लगा सर देख के। चलो, आपको भी बड़ी खुशी महसूस हुई होगी। हाँ सर, खुशी तो होती है सर, हर किसी को होगी, मतलब जिसका भी एक फाइनल सिलेक्शन होगा फिर घर वालों से मिलने जाएगा सर, वो एक अलग खुशी होती है सर। चलो, बहुत बढ़िया। तो सिलेक्शन का क्रेडिट सबसे ज़्यादा किनको देना चाहोगे। सर टीचर्स तो होते ही हैं सर। एक तो आपको सर, Thank you। आपकी मतलब सर आप खाली रीजनिंग नहीं पढ़ाते थे, तो जो आपकी गाइडेंस थी ना सर, हाँ। मतलब एक तो आप कांटेक्ट में रहते हो सर, एक वो बहुत बड़ी बात होती है, आप टाइमिंग निकाल के कांटेक्ट में रह के फिर हम किसी भी टाइम कुछ भी पूछ ले, आप वो एक रास्ता दिखा देते हो कि इस रास्ते पे चलना है। एक वो इतना ज़्यादा हम इधर उधर होके ये नहीं समझ पाते कि हाँ ये गलत है या सही है, हमें ये पता चल जाता है ये ठीक है और ये पढ़ना ही ठीक है। मतलब हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे कुछ अलग से पढ़ के सर। एक वो हो जाता है, एक सर माँ बाप को देना चाहूँगा सर, मैक्सिमम तो वही होता है सर। बिल्कुल बिल्कुल। और सर दोस्तों को देना चाहूँगा सर, उनसे अलग मोटिवेशन मिलता है सर। दोस्तों से कैसा मोटिवेशन मिलता है। सर जैसे मेरे 2 दोस्त हैं सर, दोनों का NDA में सिलेक्शन हो गया था सर, अच्छा। तो वो साथ में रहते हैं सर, कांटेक्ट में रहते हैं, तो उनको देख के ऐसा फील होता है कि हाँ वो जितना हाई अचीव कर रहे हैं मुझे भी करना चाहिए। मुझे भी करना है। अच्छा। और जैसे सर उनसे मतलब कुछ पूछो सर तो वो अच्छी बात बताते हैं सर, मतलब चाहे मजाक कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो, एक वो गाइडेंस के तौर पे ये कि हाँ ये कर, ये ठीक रहेगा, मतलब कुछ भी डिसीजन लो हम उनके पास जा सकते हैं सर कंफर्मेशन के लिए। और आप तो हो ही सर, आपके पास तो हैं ही सर हम, चलो, थैंक यू। आपके तो बच्चे हैं सर। तो मतलब दोस्तों का फिर तो, मतलब जैसे अभी नाम आपने 3-5-6 ले दिया, फिर तो ग्रुप तो बहुत बड़ा होगा मतलब। हाँ सर, दोस्त तो ज़्यादा हो ही जाते हैं सर। चलो, मतलब दोस्तों ने डाइवर्ट नहीं किया मतलब कभी। नहीं सर, डाइवर्ट तो नहीं सर, वो बोल सकते हैं कि मतलब जैसे थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है दिमाग पे, हाँ हाँ। दोस्तों से बात करके वो रिलैक्स जरूर हो जाते हैं रिलैक्स हो सर। जाते हैं। हाँ, दोस्त मतलब जैसे कोई रूम वगैरह पे रहता है तो दोस्त ही फैमिली बन जाते हैं सर, दोस्त ही एक वे में ये बोल सकते हैं सर। वही संभालते हैं। कोई मोमेंट अगर मतलब नेगेटिव चल रहा है दिमाग में, तो वही सारी हाँ चीज़ें। सर, एकदम कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है घर वाले तो आ नहीं सकते आ सर, नहीं सिंपल सकते। सी बात होती है, तो वो दोस्त ही हैं सर जो उसी मोमेंट पे अपना ना सोच के कि हाँ इसका देख लेते हैं हम जो भी भाई, होगा। कमाल की फ्रेंडशिप थी आप लोगों की, जो जो इनके साथ थे। मतलब आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद भाई, आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त तरीके से फ्रेंडशिप निभाई, जिसकी वजह से ये क्रेडिट दे रहे हैं। मतलब ये कमाल की बात है, वरना दोस्त कामयाब होने के बाद अक्सर बदल जाते हैं, लेकिन आप स्पेशली पहले ही दिन क्रेडिट दे रहे हो। बहुत बढ़िया फ्रेंडशिप आप लोगों की। तो आगे मैं अगर जानना चाहूँ तो सिलेक्शन के लिए बच्चे को सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है मतलब। सर सबसे ज़्यादा एक रेगुलर पढ़ाई होती है सर, मतलब अच्छा। कांस्टेंट पढ़ाई करना सर। मतलब जब दिक्कत आनी स्टार्ट हो जाती है सर, जैसे हम 2 दिन पढ़ रहे हैं और 3 दिन का गैप आ रहा है, तो उसमें हम टच खो देते हैं सर पढ़ाई से। अच्छा। जब टच खो देते हैं तो सर फिर मार्क्स नहीं आ पाते, फिर थोड़ा बहुत डिमोटिवेट होते हैं सर, मार्क्स नहीं आते। तो ये ज़रूरी नहीं होता सर कि हम दिन में 10 घंटे पढ़ें, ज़रूरी वो है सर रेगुलर 7 घंटे पढ़ रहे हैं हम। और ये भी ज़रूरी नहीं है सर, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि तुम
एक हफ्ते में 7 हो दिन पढ़ रहे हो। मैं ये बोलूँगा सर तुम 6 दिन पढ़ लो, 6 दिन पढ़ो, पर मेंटेन रखो सर, 7 या 8 घंटे का मेंटेन रखो। मतलब 6 दिन तरीके से पढ़ो। हाँ सर वो एक दिन है। चाहे भले ही रिलैक्स हो जाओ। हाँ एक दिन का रिलैक्स कर लो सर, वो बड़ी बात नहीं है। उस दिन रिलैक्स करो, 1-2 घंटा पढ़ लो सर, सुबह 1-2 घंटा, शाम को 1-2 घंटा, बीच में रिलैक्स कर लो। बस वो है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रखनी है सर, बात वो हो जाती है मेन। और सर मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरा सर रूममेट ही रैंक 2 है सर, तुम्हारा जैसा ग्रुप है उससे बहुत मैटर करता है सर, तुम कहाँ जा रहे हो। अब जैसे सर कई बार होता है कि नहीं पढ़ने का मन करता, तो जैसे वो होता था, वो हो जाता था तो मेरा भी मन करता मेरा था भी सर। मन करता ऐसे फील होता था कि मैं पीछे ना रह जाऊं। हम्म, और कई बार उसका मन नहीं होता था, फिर हम एक दूसरे पे दबाव डालते थे सर कि चल चलते हैं, कोई बात नहीं। तो ऐसे सर मोटिवेशन मिलता रहता है सर। ऐसे करके लाइब्रेरी में जाते थे। हाँ सर, रूटीन ही हमारा ऐसा हो गया था सर कि शुरू में तो हमने इकट्ठी लाइब्रेरी लगाई थी सर। अच्छा। फिर थोड़ा ऐसा फील हुआ कि अलग अलग लगा लेते हैं, क्योंकि 1-2 बार ऐसे होता है कि मन नहीं करा तो उठ जाते हैं। फिर ऐसे फील होता है कि हम उठ रहे हैं तो उसको भी लाइब्रेरी उसको से भी उठा लाइब्रेरी रहे हैं छोड़ सर। उठा रहे हैं। हाँ। फिर ये सोचा कि अलग अलग लाइब्रेरी लगा लेते हैं, मेंटेन भी हो जाएगा सब कुछ, साथ तो जाना ही होता है। लाइब्रेरी जस्ट ही थी सर, आमने सामने ऐसे मान लो सर। अच्छा। हाँ तो एक वो रहता है सर, जब साथ में कोई होता है वही रूटीन चल रहा होता है। जैसे कई बार हो जाता था सर, शाम को खाना खाने के बाद घूमने भी चले जाते थे हम ऐसे, तो उसमें डिस्कस भी कर लेते थे सर, तो आपस में डिस्कस कर लेते थे सर कि हाँ मैंने ये पढ़ा, तूने ये पढ़ा है, जो ठीक है वो एक दूसरे को बता देते थे सर कि इजी हो जाएगा एक दूसरे के लिए, वो ज़्यादा बेनिफिशियल हो गया सर। तो बहुत बढ़िया रूटीन फॉलो की। मतलब लाइब्रेरी का कितना ज़्यादा रोल है लाइब्रेरी में, पढ़ना चाहिए या नहीं, और कितना पढ़ना चाहिए? लगभग 7-8 घंटे जाता था सर, मतलब ये तो हो जाता था सर। ये तो कंटिन्यू था ही, इससे ज़्यादा ही हो सकता है मतलब। हाँ सर, करना पड़ता था सर, वो है कि पढ़ने का तो किसी का मन नहीं करता सर, हाँ, पर वो है कि दम तो लगाना पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। फिर हाँ, या तो तुम फिर इंजॉय कर लो या फिर एक बार मेहनत कर लो, सिंपल सी बात है सर। हमें पता चल गया था हम थोड़े से लेट हो रहे हैं, थोड़ी सी तो एज का भी मैटर फर्क हो जाता है सर। हमें भी दिख रहा था कि जो साथ वाले, जैसे मैंने बताया था सर, वो दोनों लेफ्टिनेंट लग गए लेफ्ट हैं, हैंड लग गए। तो थोड़ा सा तो फील होता है सर कि हम और जानबूझ के क्यों लेट करें। फिर जब हमें पता चल गया, कंडीशन सारी पता है, समझदार हो गए, तो फिर तो सर ये होता है। वैसे सर मुझे ये लगता है कि एक रूटीन ये नहीं होता कि लाइब्रेरी तुम 6 घंटे बैठा हो एक साथ जाके। ठीक है। हम जैसे ऐसे करते थे सर, सुबह 3 घंटे निकाल लिए, दिन में 3 घंटे निकाल लिए सर, और शाम को 2 घंटे निकल जाते थे। और शाम को 2 घंटे नहीं निकले तो हम रात को खाना खाने के बाद बैठाते थे सर। ये होता था कि अगर दिन में तुम 8 घंटे पढ़ रहे हो और 2 घंटे बच गए और तुम्हारे पास फ्री हैं, तो ट्राई करो कि वो 2 घंटे पढ़ लो। 2 घंटे पढ़ लो। अगर तुम दिन में बाहर चले गए कहीं, 6 घंटे खराब हो गए, 4 घंटे बचे हो, तो ट्राई करो कि 4 घंटे पढ़ लो। 1 घंटा और खराब हो गया, 3 रह गए, तो सोचो कि 3 पढ़ लो। मतलब जितना तुम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हो उस दिन से, तो उसका ट्राई करो। ये मत सोचो कि दिन में घूमने गया था, 4 घंटे बचे, अब रेस्ट ही कर लो तो ठीक है, अगले दिन से स्टार्ट करूँगा। वो सर फिर गैप आता रहता है फिर तो। मैक्सिमम यूटिलाइज करो टाइमिंग को। और टाइम बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका वक्त निकल गया। पहले दिन खराब होंगे, फिर हफ्ते, फिर महीने, फिर सालों खराब हो जाएंगे, और 3-4 साल बाद आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत टाइम निकल गया। इसलिए अपने जितनी ज़्यादा हो सके मैक्सिमम यूटिलाइज करो, मैक्सिमम टाइम निकाल करके। कोई दिक्कत नहीं, मान लो आज पढ़ाई नहीं हुई, इस चक्कर में कल का दिन खराब मत करो, कल पढ़ाई करो। कल मान लो आपने 10 घंटे सोचा, 10 नहीं पढ़ाई हुई, 6 पढ़ाई हुई, तो सोचो मत, कोई नहीं 6 हुई, अगले दिन कुछ और ज़्यादा पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। कई बार बच्चा मान लो पूरा दिन खराब कर रहा है, मैंने ये देखा कि शाम में हो गई 5-6 बजे, इस वजह से परेशान है कि यार मेरा पूरा दिन खराब हो गया। नहीं सर, हमारे साथ भी होता था ऐसे, कोई वो नहीं है सर। मतलब ये नहीं कह रहा सर कि मतलब हम भी इतना ज़्यादा कर लेते थे। एक वो बात होती है सर, हम किसी को समझा रहे हैं तो मैक्सिमम आउटपुट दे सके सर उसको। कि दिन निकल गया, कोई ना, अब शाम तो बची है, शाम तो बची है, रात तो बची है, उसमें पढ़ लेते हैं। हम भी 1-2 घंटा वेस्ट कर लेते थे सर, ऐसी बात नहीं है। हो अगर जाता शाम है, बची है तो, पर ये था कि अगर 2 घंटे में मिल रहे हैं तो वो एक बार ट्राई कर लेते हैं। अगर लाइब्रेरी में जाके बैठ रहे हैं, 2 घंटे बैठ गए तो 1 घंटा तो पढ़ ही लेंगे, वो सिंपल सी बात है। तो ऐसे होता है सर। बहुत बढ़िया। तो सब्जेक्ट वाइज अगर मैं पूछना चाहूँ तो रीजनिंग में आपका क्या स्ट्रेटेजी रही, और मेरे बारे में कैसे पता चला? सर रीजनिंग में आपको पता है सर, जैसे मैं और ये सर साथ आए थे सर हाँ कैंपस, तो वहाँ फिर अमित भाई और वो थे दैया भैया। हाँ, अमित मलिक और विकास दैया। हाँ जी सर, तो वो तो बड़े भाई हैं ही। हाँ। तो फिर वहीं आपसे मिल लिए थे सर। अब उनसे
क्या ही पूछना था सर, आपसे जब मिल ही लिए हैं फिर तो पता चल गया था सर। एक वो होता है ना, टीचर के साथ कनेक्ट हो जाते हैं सर। एक वो लैंग्वेज गैप तो नहीं कह सकते, कुछ वो पता नहीं खत्म सर, हो गया था, वो तो हरियाणा से हाँ बिलोंग कर रहे थे। वो कनेक्ट हो जाते हैं सर टीचर के साथ। फिर ये नहीं लगता कि हाँ टीचर हैं, फिर ऐसा लगता है कि हाँ अब इनका जो समझ आएगा ना वो फिर कहीं समझ नहीं आएगा सर, ऐसे कनेक्ट हो गए थे। फिर ये था सर, आपके साथ तो कनेक्ट हो गए थे, कांटेक्ट में भी थे सर। फिर रीजनिंग का तो सर मेरे 48 मार्क्स आए थे प्री में भी बहुत बढ़िया बढ़िया। सर, आपकी गाइडेंस थी कि थैंक यू। ठीक रहा सर हमारा। तो रीजनिंग में आपने मेरा बैच ज्वाइन किया या यूट्यूब से ही पढ़ते रहे? नहीं सर, पहले तो यूट्यूब से वीडियो देखी थी सर मैंने। ठीक है, अच्छा। जैसे सिलोलिज्म वाली वीडियो देखी थी सर, 150 कंसेप्ट वाली। हाँ हाँ, वो तो आपकी बेस्ट है सर। हाँ वो बहुत फेमस रहता है ये कंसेप्ट मेरा। एक कैलेंडर वाली भी देखी थी सर। हाँ वो मतलब तकरीबन 15 लाख उस पर व्यूज भी जा चुके हैं। हाँ वो वाली फिर एक समझ आ जाता है सर कि हाँ अब वीडियो देख लिए समझ आ जाएगा, एक वो कनेक्टिविटी होगी सर। फिर तो बैच ले लिया था सर वीओडी वाला। अच्छा, रिकॉर्डेड बैच आपने ज्वाइन किया? उसमें फ़ायदा होता है ना सर, हम अपनी पेस पे चल सकते हैं सर। ये नहीं होता कि 1x पे ही देखनी है, 1.25 कर लो, कंफर्टेबल हो तो 1.5 कर लो सर। उसमें टाइम भी बच जाता है सर। इसलिए रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन कर हाँ लिया। सर, मतलब कितना फ़ायदा मिला आपको? पूरा फ़ायदा मिला है सर उसका। कोई भी ये नहीं कह सकता कि 1% भी कुछ दिक्कत थी। आपके नोट्स थे सर, हाँ हाँ, नोट्स से बाहर कुछ आता नहीं है सर, सबको पता है सर। ये चलो बात। बस ये बहुत सुन करके बड़ी खुशी मिलती है मेरे को कि आपके नोट से बाहर, मैं हमेशा बोलता हूँ मेरे नोट से बाहर नहीं आएगा। बाकी वे वो है कि उस नोट्स को बार बार रिवाइज कर लेना सर, तो ये है कि हाँ फ़र्क और हो जाता है। वो एक दो कहीं ना कहीं कंसेप्ट छूट जाता है ना, तो फिर वो तो रेगुलरिटी बार बार रिवाइज करो, बिल्कुल बिल्कुल। तो रीजनिंग में तो बड़ा अच्छा स्कोर किया आपने, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि बच्चे आप मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाओ, वो नोट्स आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे, बहुत तरीके से आपके काम आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्लास नोट से बाहर आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस बार बार उनको रिवाइज करते रहो, फिर प्रैक्टिस करते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, स्कोर पूरा का पूरा आपका बनेगा और बहुत बेहतरीन बनेगा। तो रीजनिंग तो स्कोरिंग हो ही गया था। रीजनिंग के बाद मैं मैथ्स में जानना चाहूँगा कि मैथ्स में कैसे क्या रहा? सर सच बताऊं तो यशज ने बैच ले लिया था सर। अच्छा, यशज ने रंजन सर का आदित्य सर का बैच लिया इकट्ठे था। रहते थे सर। तो सोचा तो पहले से ही हमारा थोड़ा ठीक था सर मैथ, तो सोचा तो ये था कि एक बैच से ही काम चला लें सर। अच्छा, दोनों एक ही बैच से पढ़ते, पहले तो एक ही बैच से पढ़ते रहे। हाँ सर, फिर टाइमिंग मैच नहीं हो पाई सर, क्योंकि टाइमिंग क्यों? मतलब जैसे रिकॉर्डेड बैच तो था। नहीं सर, ऐसे हो जाता है कि उसका मन है पढ़ने का मैथ, मैं तो और कोई मेरा पर्टिकुलर टाइम, मान लो 11 बजे पढ़ने का मन है और मैं भी वही उसी टाइम पे सोच रहा हूँ सर कि मेरा भी मन है। हाँ, ये नहीं हो, फिक्स नहीं हो पा रहा था सर। तो फिर ये अच्छा, सोचा 2-3 बार ये डिस्टर्बेंस हो गई। हाँ, फिर सोचा कि क्या दिक्कत है, ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा समझ आ रहा है सर, कोई दिक्कत। और बैच तो कंप्लीट करा था सर पूरा का पूरा वीडियो वाला। फिर ब्रह्मास्त्र आ गई थी सर। ब्रह्मास्त्र मैं थोड़ा नोट्स कम बनाता हूँ सर, सच बताऊँ तो। फिर ब्रह्मास्त्र का फ़ायदा इतना हो गया सर कि उसमें सारे सब कुछ था सर। मतलब ऑल टू वे सब कुछ है सर मैथ का, मतलब कहीं भी कुछ भी नहीं छूटा हुआ है सर। रिवाइज करना है तो फटाफट रिवाइज हो सकता है सर। बच्चे के लिए बच्चों को ब्रह्मास्त्र जो बुक है वो बड़ी पसंद आई सारे, इसलिए हर बच्चे के पास देखने को भी मिलती है सर। उसमें शॉर्ट ट्रिक्स भी दे रखी है, बात वो है सर। जैसे एक कोई भी फार्मूला है, वो फार्मूला भी दे रखा है, अगर उसमें कोई भी शॉर्ट ट्रिक है वो भी दे रखी है सर। बेस्ट वो है सर। ओके ओके, बहुत बढ़िया। मतलब आदित्य सर का कंसेप्ट ये रहता है कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ, इस तरीके से सिखाऊँ, और बुक भी लिखूँ तो इस तरीके से लिखूँ कि बच्चे को बिल्कुल बेसिक से लेकर के तरीके से तैयार हो जाए। सर कोई वैसे भी यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं तो मैं तो वो भी देख लेता था सर। अच्छा, मतलब उनकी यूट्यूब वीडियोज भी, मतलब कई बार उनको ऐसे होता था कि शॉर्ट ट्रिक बता रहे होते थे यूट्यूब पे, तो मैं शॉर्ट्स फॉर्मेट में। अच्छा, हाँ सर, वो भी देख लेता था। वो भी देख लेते थे। चलो बहुत बढ़िया। तो यार बहुत सारी बातें तो मैंने यशज के इंटरव्यू में भी देखा, और अगर आपने यशज का इंटरव्यू नहीं देखा है तो ऑल इंडिया सेकंड रैंक सीपीओ का यशज का इंटरव्यू पूरा जरूर देखें। उन्होंने बहुत कुछ डिस्कस किया, तो कुछ बातें मैं वो डिस्कस करना चाहूँगा जो उनके इंटरव्यू में अधूरी रहेगी। जैसे बच्चा मॉक, हर जगह बोला जाता है मॉक दो, तो मॉक का एनालिसिस किस तरीके से करना चाहिए बच्चे को? सर पहले तो मैं यही बता देता हूँ मॉक अटेम्प्ट कैसे करें सर। हाँ, वो सबका बताओ अलग अलग तरीका होता है सर। जैसे नॉर्मली मैं सबसे पहले जीएस करता था सर, क्योंकि अच्छा, पहले जीएस करते थे आप? क्योंकि जनरली जीएस सबकी वीक रहती है सर। हाँ, सबसे कम मार्क्स जीएस में होते जीएस हैं में सर। रहते हैं। तो उसको मैं पहले ही कवर कर लेता था, तो मुझे आता है वो कर लेता था, उसके बाकी छोड़ देता था सर मैं। अच्छा, उसके बाद इंग्लिश करता था सर। इंग्लिश जल्दी हो सकती है सर।
मैंने आपसे डिस्कस किया था सर, आपने ही बताया था कि मैथ को लास्ट में करना चाहिए क्योंकि वो थोड़ा माइंड का गेम होता है सर। उससे पहले जो इजी सब्जेक्ट है उनको करते रहो। रीजनिंग है सर, वो फटाफट हो जाती थी। फटाफट, बिल्कुल बिल्कुल। आपने प्रैक्टिस अच्छी करवा रखी थी सर। मैथ था वो लास्ट में करता था सर। अच्छा, मैथ में भी ये होता था सर, राउंड सिस्टम जो आपने बता रखा था, एक राउंड लिया, एक राउंड लिया फिर दूसरा, बिल्कुल। रीजनिंग में तो एक राउंड में ही ज़्यादा क्वेश्चन हो जाते थे सर, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत होती नहीं थी सर। तो मैथ में ये था, एक राउंड लिया, फिर सेकंड राउंड लिया, फिर थर्ड लिया सर। उसमें फिर जो क्वेश्चन नहीं हुआ उसको मैं मार्क फॉर रिव्यू करके छोड़ देता था सर। अच्छा, अगर मुझे जीएस का या इंग्लिश का कोई भी क्वेश्चन का डाउट लग रहा है उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देता था मैं, बाद में फिर एक बार गो थ्रू हो जाता था सर लास्ट में। ये मेरी स्ट्रेटजी है सर। ये जरूरी नहीं है कि हर कोई ये फॉलो करे। जिसका मैथ रीजनिंग अच्छा वो शुरू से ही कर सकता है सर। मैथ रीजनिंग सबका अलग अलग होता है सर। मतलब कहने का ये है कि पहले जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हो उसको अटेम्प्ट कर। मुझे ऐसा लगता है सर, जैसे हम पहले मैथ में टाइमिंग दे देंगे ना सर, तो एक तो हमारा माइंड थोड़ा स्ट्रेस में आ जाएगा सर। अच्छा, तो इस मारे हम मैथ को लास्ट में ले, तो क्योंकि जीएस है सर, उसका पता होता है आती है या नहीं आती नहीं है आते, सर, वो बिल्कुल सिंपल टाइम भी नहीं रहता है। लगना उसमें। इंग्लिश का भी ऐसे ही रहता है सर, थोड़ा बहुत होता है कि इसमें डाउट है, वो 3-4 क्वेश्चन हो सकते हैं सर, उसके अलावा कुछ नहीं होता। रीजनिंग मैथ में ऐसे होता है सर कि जो नहीं आता, बिल्कुल पता चल गया इसमें टाइमिंग लग रहा है, तो छोड़ दो सर उसे। सिंपल सी बात आपने बता रखा है। क्वेश्चन स्किप करना भी स्किप जरूरी करना है। जरूरी है, एक बिल्कुल। क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड रहना ठीक नहीं होता। अगर 2 मिनट खराब होगी तो उसे छोड़ना ठीक है। तो एनालाइज इस टाइप से होता था सर। मैंने कॉपी बना रखी थी हर चीज़ की। अच्छा, जीएस का मैं अलग लिख लेता था। ठीक है। इंग्लिश की सर मुझे वोकैब ही लिखनी पड़ती थी ज़्यादा तो सर। अच्छा, वो कैब लिखते थे? वोकैब लिख लेता था सर, जो भी नहीं लगती थी मुझे वोकैब लिख लेता था। अच्छा, तो वो कैब लिखते थे। मुझे वोकैब याद नहीं होती सर, तो मैं लिख लिख के देख लेता था सर, तो इसलिए। जैसे मौके में वो कैब सारी आई, सारी लिखते थे या जो आपसे नहीं सोल्व हुई वो लिखते थे? जो एग्जैक्ट पता है सर उसे तो लिखता नहीं था। वो तो जो लिखते मुझे ये कन्फ्यूजन थी वो लिख लेता था वो सर लिख मैं। लेते थे। बाद में फिर उसे रिवाइज करता था। जर्नली सर जीएस रिवाइज नहीं हो पाती थी सच बताऊं तो। उसमें कंटेंट ज़्यादा हो जाता था सर, कॉपी में इतना ज़्यादा लिख लेता था, मुझ से रिवाइज नहीं हो पाती थी कई अच्छा, बार। मतलब जीएस को भी कॉपी में ही लिख लेते थे सारा, तो उसकी डिटेल वगैरह सारी हाँ चीज़ें? सर, जैसे क्वेश्चन का जो भी एक एक्सप्लेनेशन दे रखी है उसे ट्राई करता था लिख लूँ सर, जितना मैक्सिमम हो सकता हो है। सके। क्योंकि ऑप्शन 4 हो गए, वो 4 ऑप्शन के बारे में कई बार बता देते हैं सर, तो इससे अच्छा रहता है सर। रीजनिंग का तो सर आपके कंसेप्ट ही थे सर, चलो। नोट्स बना रखे हैं, तो एक दो ही तो कुछ होता था सर, वो कुछ छोटा एक दो मोटा लिख क्वेश्चन ही लेता था सर। फंसते हैं कि भाई ये नहीं बन पाया तो वो देख लूँ हाँ, मैं। मैथ का ऐसे करता था सर, मैं सेव कर लेता था क्वेश्चनों को। रीजनिंग के भी सेव कर लेता था और मैथ के भी सेव कर लेता था। और जो नहीं आते वो तो नहीं आते सर, वो तो ट्राई करता था फिर करने की, वो सीखता था उन्हें, बाकी सेव करके रख लेता था। अगर मुझे टाइम मिला तो फिर दोबारा से करके देख लेता था सर उन्हें। मतलब मुझे लगता है कि आप एनालिसिस बड़े ढंग से करते थे कि भी हर सब्जेक्ट को तरीके से हाँ मॉक सर, ऐसे दिया। होता है जैसे 2 घंटे का है सर मॉक, तो 2 घंटे के आसपास सर एनालाइज में लग जाता है। एनालाइज में भी उतना ही टाइम लग जाता हाँ था। सर। जबकि 2 घंटे में जो पहले अटेम्प्ट किए वो पूरे 200 क्वेश्चन थे, हाँ सर। लेकिन बाद में तो मात्र 40-50 इतने ही क्वेश्चन बचे रहते हाँ हैं। सर, वो एक्सप्लेनेशन लिखने वो में। एक्सप्लेनेशन लिखना, उसको रिवाइज करना, हाँ याद सर। करना। चलो, बहुत बढ़िया। मतलब कितने मॉक लगाए होंगे लगभग आपने? सर मॉक सर प्री के तो थोड़े याद नहीं है सर, मेंस के बता सकता हूँ सर, बताओ। क्योंकि एग्जैक्ट याद है वो। क्योंकि टेक्स्ट बुक के 20 के आसपास मॉक थे सर, अच्छा। तो टेक्स्ट बुक के तो मैंने सारे दे दिए थे सर। फिर ये था कि थोड़ा सा चेंज, पैटर्न चेंज करने के लिए सर मैंने ओली बोर्ड के भी दिए थे सर। अच्छा। ओली बोर्ड के 3-4 दिए थे, और इंग्लिश माध्यम ने भी स्टार्ट किए थे सर, तो इंग्लिश माध्यम के भी 2-3 दे दिए थे कि चेंज होता रहे मॉक टाइप। मतलब आपने अलग अलग मॉक दिए, पहले एक हाँ सर, का दे ओली दिया। बोर्ड का थोड़ा डिफिकल्ट साइड हो जाता है सर, कि पेपर अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाए तो ठीक रहेगा सर। इतना मतलब एकदम एंग्जाइटी सी नहीं होगी कि हाँ पेपर में बैठ गए हैं, तो उस फेज़ के लिए सर। उस फेज के लिए आप अलग अलग मॉक लगाते हैं? वैसे सर 25 मॉक बहुत होते हैं सर, या प्री के ले लो या मेंस के ले लो सर, दोनों ठीक है सर 25 के। 25, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रीजनिंग के क्लास नोट्स के बाद आपने रीजनिंग में प्रैक्टिस कैसे की? सर प्रैक्टिस आपकी बुक है तो सर, रीजनिंग गुरु सर। अच्छा, वो उसमें मतलब पूरी लगाई वो आपने? हाँ, अब सर थोड़ी सी तो झूठ बोल दूंगा सर, पूरी लगाई है। वैसे पूरी कंप्लीट नहीं हो नहीं पाई थी सर मुझसे। अच्छा, पूरी कंप्लीट हाँ सर। ठीक है। पर ये है कि सर उसमें एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी होती है सर। अगर अच्छा। कोई भी क्वेश्चन है तो उसको समझ आ जाता है कि वो हुआ नहीं है, तो मतलब हम देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में कि हाँ इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। कई बार तो आप 2-2 सॉल्यूशन दे देते हो सर, 2-2 मेथड से, वो अच्छा रहता है सर। नहीं, मैंने मतलब ये देखा है कि मान लो रैंकिंग है, मान लो सिटिंग है, मान लो एक कंसेप्ट से बच्चे को नहीं समझ में हाँ आए सर। तो दूसरे कंसेप्ट से भी मैंने समझा रखा कि भाई इस तरीके से भी सोच सकते हो। हाँ सर। जहाँ पर अगर किसी क्वेश्चन में 3 कंसेप्ट लग रहे हैं, 3 मेथड लग रहे हैं, मैंने तीनों मेथड दिए हैं और एक एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से सॉल्यूशन लिखा है। मैंने ये काम इसलिए किया क्योंकि ये लिखने से पहले मैंने मार्केट की सारी बुक्स खरीद के लेके आया था
पब्लिकेशन की सारी खरीद ली, सारे टीचर्स की भी खरीद ली, इवन कोई टीचर देख रहा है तो मैं आपको भी बता दूं, आपकी भी खरीद ली। ठीक है, सबकी बुक सोल इसलिए की मैंने कि सबसे बेहतरीन बुक बनाऊंगा मैं, बट बड़े तरीके से काम किया उस पर, और इसी वजह से बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद भी आ रही है। हाँ सर, मतलब उसके सॉल्यूशन बड़े पसंद आए आपको? मैक्सिमम बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते ना सर रीजनिंग की, एक वो सोर्स हो गया सर रीजनिंग की, अगर किसी को प्रैक्टिस करनी है तो वहाँ से कर सकता है। वहाँ से कर सकता है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो जैसे कल अपन कैंपस में घूम के आए थे, रैंकासोल कैंपस, तो आपके तैयारी के टाइम तो वो कैंपस नहीं बना था जो अब कैंपस बना है, अब जो कैंपस बना रखा वो कैसा लगा आप लोगों को? वो सर बहुत अच्छा लगा सर हमें क्या पर्सनली। क्या अच्छा लगा उसमें? उसमें ये लगा सर, जैसे बाहर बच्चा रहे तो कोई बच्चा एंजॉय कर रहा है तो उसको देख रहा है, फिर फील कर रहा है कि मैं क्यों नहीं एंजॉय कर रहा हूँ। वहाँ ऐसे होता कि सब एक पढ़ने वाले बच्चे हैं। सभी मतलब उस रूटीन में चल रहे हैं, तो थोड़ा अजीब नहीं लगता सर कि हाँ वो मुझे ले रहा है, नहीं वहाँ सब पढ़ रहे हैं सर। सब एक ये है कि वहाँ हावर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं सर, जैसे स्टडी के आवर्स ज़्यादा बढ़ जाते 11-12 घंटे हो गए सर पढ़ने वाले। अगर 12 भी नहीं पढ़ेंगे सर तो 9 तो पढ़ लेंगे, 9 भी बहुत हो जाते हैं सर, एक पर डे 9 घंटे बहुत हो जाते हैं सर, और वो खींच पीच के हो जाएंगे सर वहाँ पे। अगर कोई नहीं पढ़ पा रहा है और वहाँ जा रहा है तो सर वहाँ बहुत ठीक हो जाएगा। और मेंटरशिप है सर वहाँ पे, तो अगर नहीं कुछ भी हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहे हो तो सर हैं, बात कर लो तो ठीक हो जाएगा सर, सिंपल सी बात। नहीं, हमने मतलब सुबह 6 बजे से बच्चों को उठाते हैं, सुबह 6 बजे से लेकर के रात 12 बजे तक का शेड्यूल इसलिए बनाया कि हम 18 घंटे का शेड्यूल देंगे। उसमें खाना पीना, लाइब्रेरी, मतलब और बाकी क्लासेज, ये सारा शेड्यूल रहेगा। लेकिन हमने ये देखा कि उस 18 घंटे, हमें पता है 18 घंटे नहीं पढ़ पाता बच्चा, लेकिन एटलीस्ट इतना शेड्यूल देंगे, उसका 50% भी किया तो 9-10 घंटे तो बच्चे की पढ़ाई हो ही जाए ना। तो कैंपस में और क्या खास बात लगी आपको? सर जैसे हम रूम पे रहते हैं सर, हमारा रूटीन थोड़ा ख़राब हो जाता है सर, सच बताऊं तो। जैसे हम 2-3 बजे के आसपास सो पाते हैं सर। हाँ, एक वो कैंपस में ऐसे हो जाता है सर, सुबह 6 बजे उठे हैं और सारे टाइम हम बिजी हैं सर, तो ये होता है कि 12 बजे जो शेड्यूल ख़त्म हुआ बच्चा सो जाएगा सो सर। जाएगा बिल्कुल। हम जनरली सर 12-1 बजे के 1 बजे के आसपास तो लाइब्रेरी से आते थे सर, आके फिर आधा घंटा तो मिनिमम लग जाता था सर। आए हैं, बैठे हैं, अपना लैपटॉप वगैरह रखा है, सोते सोते 2 बज जाते थे सर। तो अब तो 2 महीने और हो गए हैं सर हमें फ्री हुए, फिर भी अब भी 2 बजे सो रहे हैं सर। वो माइंड सेट ऐसा हो गया सर कि 2 बजे नींद नींद उसी टाइम आती है टाइम सर। आएगी। और वहाँ अच्छा है सर, 12 बजे सो जाता है, एक परफेक्ट रूटीन बन गया है सर उनका, वो अच्छा है सर। नहीं, हमने रूटीन इसीलिए स्टार्ट किया कि 6 बजे, मतलब कई बार बच्चे बहाने मारते भी हैं कि सर मैं 3 बजे तक पढ़ रहा था, मगर हम तो 12 बजे भेज दिया था, 3 बजे तक क्या कर रहा था है। तो ताकि बच्चे का रूटीन बदले कि, और सुबह सुबह मतलब हमने टाइमिंग भी ऐसे डिसाइड कर रखी है, सुबह 7 से 8:30 वो कैब ही पढ़ेगा बच्चा, तो ताकि सुबह सुबह वो कैब का काम खत्म, 1.5 घंटा, कि वो बच्चे का वो कैब बड़ा कमज़ोर रहता है। हाँ सर। तो वो कैब पहले 1.5 घंटा वो कैब हाँ, पढ़ कई बार लेते टाइम नहीं दे पाता है सर, मतलब पता नहीं चलता कौन से सब्जेक्ट में कहाँ कहाँ पढ़ना है, कहाँ काम करना तो स्पेसिफिक पता चल जाता तो ठीक रहता है सर। चलो बढ़िया है। मतलब रैंकासोल कैंपस में अगर आप आओगे ना, तो आप पे इंडिविजुअल काम करेंगे, आपको तरीके से गाइड करेंगे। इवन हर सैटरडे संडे सेलेक्टेड कैंडिडेट्स आते रहते हैं, वो गाइड करते रहते हैं। जैसे कल आप लोग भी बहुत सारे स्टूडेंट से मिले भी थे, बहुत सारे चीज़ें पर्सनली भी पूछने आए थे बाद में। मतलब जिस तरीके से, मतलब क्लासरूम में जितना टाइम लगाया ना, उससे ज़्यादा टाइम इन्होंने स्टूडेंट को मिल करके टाइम दिया, और बड़ा अच्छा लगा मुझे जब स्टूडेंट को, जब आप गाइड कर रहे थे, उनको भी एक उम्मीद थी कि यार इन्होंने सिलेक्शन लिया है तो हम इनसे कुछ जानें, कुछ पूछें, हम भी कुछ अप्लाई करें। बाकी हम तो तरीके से आपको रैंकासोल कैंपस में रख करके तरीके से तैयारी करवाई देंगे। शुरुआत मैंने 2018 में की, पहली बार 42 स्टूडेंट रखे मैंने, हाँ सर। 42 का सिलेक्शन दिया। हाँ सर, वो अमित जो मलिक है, अमित मलिक, हाँ, और सर वो दैया भैया हाँ, हैं, वो विकास सर दैया, वो दोनों फर्स्ट सेलेक्टेड बैच के ही है, थे सर। दोनों उसी बैच के सारे स्टूडेंट का। यही सबसे खास बात लगती है मेरे को रैंकासोल कैंपस की, कि वहाँ रह करके बच्चा सिलेक्शन बहुत देता है। सर को शेड्यूल अच्छा हो जाता है ना सर, सिंपल सी बात होती है। वहाँ रह के सब उसी माहौल में रह रहे हैं, फिर उस माहौल का भी तो फर्क हो गया ना सर। जैसे मैं बता रहा था, रैंक 2 के साथ रह गए और पढ़ने का मन करता और था पढ़ने सर। का मन करता है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे आपने पढ़ाई की बड़ी मेहनत की, मतलब रैंक 19 लिया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत सारे सालों से या महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो जितने भी अभी एस्पिरेंट आपको देख रहे हैं, उनको आपका लास्ट मैसेज क्या रहेगा? सर लास्ट मैसेज तो ये होगा कि हर किसी की लाइफ सर सेम नहीं होती है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पेरेंट्स दबाव नहीं बनाते, थोड़ा बहुत तो बनाना पड़ता है सर पेरेंट्स को भी। मैंने कई बार देखा कि बच्चे ये कह देते कि पेरेंट्स ज़्यादा दबाव बना रहे हैं, वो ठीक होता है सर, मैं ये बोलूँगा। तो
ज़्यादा तो मेहनत है सर। अब मोटिवेशन तो किसी और की उससे नहीं आ सकता सर, मैं मैक्सिमम ये मानता हूँ। मोटिवेशन ये है कि हाँ किसी को देख के ये कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। पढ़ाई तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी सर, मेहनत खुद ही करनी पड़ेगी। हम उठ के नहीं जाएंगे लाइब्रेरी तो नहीं हो पाएगी सर वो पढ़ाई, बात वो सिंपल हो जाती है सर। बाकी ये सर, जब मेरी रैंक 19 आ गई है, मैं बहुत नॉर्मल हूँ सर। मैं बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ सर पढ़ाई में, मैं बहुत नॉर्मल स्टूडेंट हूँ। मेरी रैंक 19 आ सकती है तो किसी की भी आ सकती है सर। मुझे भी एक्सपेक्ट नहीं था सर कि रैंक 19 आ जाएगी। हाँ ये था सर कि मैं दिल्ली पुलिस ले लूँगा अब की बार। रैंक 19 आई है तो कोई भी कर सकता है सर, ये बोलना चाहूँगा मैं। अच्छा, मतलब कोई भी बच्चा कैसे भी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, अगर मेहनत करे तो बहुत बढ़िया पोस्ट ले सकता है। हाँ सर बिल्कुल, चलो, मेहनत के ऊपर बात है सर बस। स्टूडेंट को ना, मतलब ये आपने देखा भी होगा, आप मुखर्जी नगर के पास ही रहते हो, हाँ, तो स्टूडेंट को ना बड़ा डिमोटिवेशन कई बार फील होता है। आप गांधी विहार रहते हो तो आपने स्टूडेंट एरिया देखा ही है, बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हो जाते हैं, डिमोटिवेशन, नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, उनसे ओवरकम कैसे करें? सर जैसे ऐसे होता था, जैसे रिजल्ट नहीं आ पाया सर, हाँ हाँ, तो फिर एक दिन खराब हो गया सर, क्योंकि उस दिन तो रिजल्ट आया है, फिर हो नहीं पाएगा। हो नहीं पाएगा। फिर 2-3 दिन वैसे सैड मूड रहेगा सर, हाँ हाँ, कि ना तो पढ़ने का मन कर रहा, ना किसी से बात करने का मन कर रहा है। तो फिर खुद ही समझ आता है सर कि 3 दिन तो वेस्ट कर लिए, वेस्ट कर लिया। अब और एक हफ्ता कर लो या फिर स्टार्ट कर लो। या फिर ये था सर, जैसे ये सर है और मैं, हम दोनों साथ शाम को जैसे खाना खाने के बाद चले जाते थे सर, तो बात कर लेते थे। मुझे ऐसा लगता है कई बार स्टूडेंट ना बात ही नहीं करते सर किसी से, जैसे जो सिंगल में रहते हैं वो चुपचाप अपने आप खाना खा रहे हैं, लाइब्रेरी चले गए, किसी से बात नहीं कर रहे, उस चीज़ का बहुत इफेक्ट पड़ता है सर। हम तो, हमारा तो फ्रेंड सर्कल ही ज़्यादा है सर, तो मतलब ऐसे बातचीत होती रहती है, अच्छा रहता है सर, मैं तो ये बोलूँगा मतलब सर। जब भी कुछ ऐसा डिमोटिवेशन आए तो फ्रेंड्स बड़े सपोर्टिव हो जाते हैं कि, हाँ सर, है ना। और खास करके मतलब कई फ्रेंड्स में ज़रूरी नहीं कि कामयाब ही मोटिवेशन दें, नाकामयाब लोग भी कई बार ये बोल करके खुशी दे देते हैं कि टेंशन क्यों ले रहा है, मैं भी तो हम हूँ, कर लेंगे। हाँ कर लेंगे, मतलब हाँ सर, मैं भी तो रह रहा हूँ ना अभी, है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो बहुत बढ़िया, मतलब अपने आप को ना हमेशा पॉजिटिव रखो, होना नहीं होना बाद की बात है यार, मेहनत करते रहोगे, लगे रहोगे तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, है ना। बस लगे रहो और तरीके से पढ़ाई करते रहो, ये नहीं कि पढ़ाई छोड़ दी और मतलब कई दिनों तक परेशानी पड़े। और मैं कई बार ऑफलाइन क्लास में बोलता हूँ कि कई लोग कई दिनों तक इसलिए परेशान रहते हैं कि पढ़ाई नहीं हो रही। अरे बैठ के पढ़ लो, परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बोला नहीं पढ़ाई नहीं हो रही सर, इस बात में टेंशन में रहते हाँ हैं, सर, है ना। तो सुमित लठवाल, आपसे मिल करके बड़ी खुशी हुई, है ना। और मतलब मैं कल जैसे आप कैंपस में गए, आज हम इंटरव्यू में बैठे हैं और कल रात को डिनर भी किया, तो हाँ सर, कल से ना अब तक, मतलब पहले भी अपन मिले हैं लेकिन कल से अब तक इतना अपनापन लग रहा है यशज के साथ भी, आपके साथ भी, जैसे पता नहीं कितने सालों के अपन दोस्त हो। नहीं सर, आपके साथ ना थोड़ी अलग ही वो हो जाती है सर, मतलब एक तो टीचर होता है सर कि उससे फिर आप सर हमेशा से कांटेक्ट में हो ना सर, तो बहुत फर्क है सर, बहुत कंफर्टेबल है सर आपके साथ सर। चलो बहुत बढ़िया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके, मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे एक ट्रिप चल रही है ना, घूमने चल रहे हैं कहीं, और मतलब और वो भी कामयाब लोगों के साथ ट्रिप चल रही है। मतलब ऐसे ही आप लोग भी बनो यार, देखो ये मैं कर रहे हैं और आप जैसे ही बच्चे हैं, बिल्कुल आप जैसे ही हैं, है ना। फ्रेंड्स इनके भी हैं, यारी दोस्ती ये भी निभाते हैं, और नेगेटिव ये भी होते हैं, पार्टी सार्टी इन्होंने भी की है, मतलब नॉर्मल, ठीक है, एंजॉय इन्होंने भी किया है, बट अपने टारगेट को भूले नहीं, तभी तो नाम रोशन कर पाए। अपने टारगेट के, अपने लक्ष्य से भटके नहीं, ठीक है। कुछ दिन एंजॉय किया, कुछ दिन नहीं, कुछ घंटे एंजॉय किया और कई दिन मेहनत की, फिर कुछ घंटे एंजॉय किया, कई दिन मेहनत की, इस तरीके से मस्ती में, हंसी मजाक के साथ पढ़ते रहे और खुश रहे और कामयाब रहे। हमेशा बोलता हूँ कि कामयाबी से खुशी नहीं मिलती, खुशी से कामयाबी मिलती है। सक्सेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस। हमेशा खुश रहना सीखो, वो ज़्यादा ज़रूरी है ना। और इनकी तरह खुश रहो।